हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं द वॉइड, जो कि पूरी तरह से स्पेस के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको स्पेस के बारे में अच्छे से नॉलेज मिले। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लैक होल्स। ब्लैक होल को समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि ब्लैक होल टर्म आई कहाँ से। उसके लिए हम पहले जाना होगा 1915 में, जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से ब्लैक होल की पॉसिबिलिटी को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उस टाइम उनका किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर 1967 में जो टर्म ब्लैक होल है वो सरफेस पे आया। फाइनली 1970s में यह कन्विंसिंग एविडेंस आया कि ब्लैक होल्स रियल है। लेकिन आज नासा के स्पेस टेलीस्कोप से फाइनली हमने एक ब्लैक होल डिस्कवर कर लिया है। जैसा कि आपको पता है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स हैं और कई मिलियंस ब्लैक होल्स भी हैं, और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक वन जाइंट ब्लैक होल भी सिचुएटेड है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। तो ब्लैक होल्स बनने के लिए सबसे पहले एक सन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सन नहीं होगा तो ब्लैक होल नहीं बनेगा। जब एक सन, एक स्टार अपनी लाइफ ख़त्म होने के कगार पे आता है तो वो एक अपने ही ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर ही समा जाता है। एक स्टार एक मैसिव एनर्जी सोर्स होता है, उसमें बहुत सारी हाइड्रोजन होती है। जब वो हाइड्रोजन ख़त्म होने की कगार पे आती है तो वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये सुपरनोवा कन्वर्ट में एक्सप्लोजन हो जाएगा तब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और वो ही न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या हमारा सन एक ब्लैक होल बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, हमारा सन ब्लैक होल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारे सन का इतना मास है ही नहीं कि वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सके। तो अब सवाल आता है, ब्लैक होल के अंदर क्या है? अगर कोई उसमें गिरे तो उसको ब्लैक होल में क्या दिखाई देगा? ब्लैक होल एक मैसिव बॉडी है, उसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। यानी कि आपको अपनी तरफ खींचेगा। हो सकता है कि आपके बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाएं, या फिर आप एक टूथपेस्ट या फिर रस्सी की तरह लंबे खींच जाएं। ब्लैक होल एक मैसिव बॉडी है जो कि हर एक चीज़ को अंदर खींच के एक लंबा, आपको खींच के लंबा बना देगा। वैसे ब्लैक होल के आसपास से जो रेडिएशंस निकलते हैं, आप उनकी वजह से ही आपकी पहली डेथ हो जाएगी। उन रेडिएशंस को हॉकिंग रेडिएशंस बोला जाता है, जिनकी वजह से आप ब्लैक होल के थोड़ा भी पास जाओगे तो उसी से ही आपकी डेथ हो जाएगी। ब्लैक होल में गिरने के सवाल का जवाब तो ये है कि अगर ब्लैक होल के नज़दीक भी जाओगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलता है। उन रेडिएशंस को हम हॉकिंग्स रेडिएशन कहते हैं। अगर आप ब्लैक होल के पास भी जाओगे तो आपकी उन रेडिएशंस से ही पहले ही मौत हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी और नज़दीक जाती है तो आप एक रबड़ की तरह, एक रस्सी की तरह बहुत लंबे खिंच जाओगे, और करीब जाते जाते आपकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे और आपकी बॉडी एकदम वैनिश हो जाएगी। तो अब तक हमने कई सारे ब्लैक होल्स की पिक्चर्स, फोटो, मूवीज़ में ब्लैक होल्स को देखा है, लेकिन वो बस ब्लैक होल की एक विजुअलाइजेशन थी। अब तक 2019 में रिसर्चर्स ने फाइनली एक ब्लैक होल की पिक्चर्स लोगों के सामने रखी थी, जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई थी। वो ब्लैक होल हमारी अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर था, और उसका मास सन से 6.5 बिलियन टाइम्स बड़ा था। पिक्चर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, इट्स द फर्स्ट ह्यूमैनिटीज फर्स्ट व्यू ऑफ ए ब्लैक होल, ए वन वे डोर आउट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ में आपके लिए इसके जैसे ही बहुत सारे रोमांचक टॉपिक्स लेके आएंगे। तो टेक केयर, गुड बाय।